दुबई और लंदन की बहू लाई गरीब ससुराल वालों के लिए ड्रेस। विनीता जी बहुत गरीब थीं। बड़ी ही मुश्किल से वो अपने पति और बेटी के साथ शामगंज गांव में अपना गुजारा कर रही थीं। आज 5 साल हो गए दोनों बेटे को दुबई और लंदन गए हुए, लेकिन ना वो आए न लौटने की खबर। मैंने तो सोचा था भैया के बाहर देश कमाने जाने से हमारी परिस्थिति सुधर जाएगी, लेकिन देखो ना माँ, दिन ब दिन हम और गरीब होते जा रहे हैं। बेटा अब तो बस उम्मीद है कि राहुल और पंकज विदेश से कुछ पैसे ही भिजवा दे ताकि रोजमर्रा की जिंदगी सुधर जाए। देखो ना माँ, मेरा सूट जगह जगह से फटकर चिंदी हो गया है। कॉलेज में सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, अब मुझे नया सूट चाहिए। बेटा, अब की तेरे भैया से बात होगी तो मैं उसे कहती हूँ पैसों के लिए। बस पैसे आ जाएं तो तुझे एक नहीं 2 सूट दिला दूंगी। आज 3 साल से यही 2 सूट घिस रही है। तभी रूही जैसे ही अपने कॉलेज बैग उठाने के लिए झुकती है, उसकी कुर्ती पीछे से फट जाती है। अम्मा, इस महीने में चौथी बार ये कुर्ती फटी है, मुझे दे दे, मैं इसमें टाका मार देती हूँ। जिसके बाद रूही अपनी कुर्ती माँ को देती है और वो सुई धागे से उसमें टाके मारने लगती है। 5-7 बार पहनने जितनी मजबूत हो गई है अब ये। फिर रूही वही फटे पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है। वहीं कॉलेज में सभी लड़के लड़कियां ब्रांडेड स्टैंडर्ड कपड़े पहनकर आते हैं, जिनके सामने रूही को बहुत छोटा महसूस होता है और उसे हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज में इकलौती वही बहुत गरीब थी, जिस कारण सब उसे बुली करते हैं। अरे वो देखो, आ गई चिंदी की दुकान। आज कितने टुकड़े चिपका कर सिला है सूट। तुम सभी को मुझसे इतनी दिक्कत क्यों है? दिक्कत तुझसे नहीं, तेरे इस भिखारियों वाले पहनावे से। कभी कभी तो हमें लगता है तुझे दोस्त बनाकर गलती की। साथ में चलती है तो ऐसा लगता है कोई भिखारी पीछे पड़ा है। रूही की सहेलियां जिस तरह उसकी बेइज्जती करती हैं, रूही ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी सहेलियां उसे बुरा बुला खूब बुरा कहेंगी। वहीं कॉलेज में हर कोई रूही को उसके कपड़ों से जज करता और गरीब बेकारन कहकर उसका मजाक उड़ाता, उसे बुली करता। वहीं दोपहर में जब मोहल्ले की सारी औरतें अपने घर के कामों से फ्री होकर गांव के चबूतरे पर पंचायत लगाकर बातें कर रही होती हैं, तो पता है कल पिंकू के पापा बहुत अच्छे मूड में थे। ये क्या किया पिंकू के पापा ने रिद्धिमा दीदी? ये देखो, ये साड़ी लेकर आए थे मेरे लिए और चांदी की पायल भी। अरे दत्त, ये साड़ी, ऐसी साड़ी मेरे पास भी है। ये तो कुछ नहीं, मेरे उन्होंने परसों ही मॉल से मुझे जीन्स टॉप दिलाया। अब की जब हम बाहर जाएंगे तो पहन कर जाऊंगी। ऐसे तो तुम जवान हो कि हम बुढ़ों की क्या। मालती चाची, झूठ क्यों कहती हो? अभी अगले हफ्ते गांव के बड़े गारमेंट शोरूम से 5,000 की साड़ी खरीद कर गई हो। क्यों री, तुझसे किसने कह दिया? मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। वैसे असली मजा तो इस बूढ़ी विनीता काकी के हैं। ऐसा लगता है गांव में कोई भिखारी आ गया। अरे विनीता काकी, कम से कम 100 रुपए की ही साड़ी ले लो। ये फटी हुई साड़ी पहनने से अच्छा है। और नहीं तो क्या, जब देखो तब साड़ी में कपड़े चिपका कर सिल कर उसी को पहन लेती हो। मुझे तो तुझे अपनी जेठानी कहने में भी शर्म आती है। मेरे बेटे जब से विदेश गए लौट कर ही नहीं आए। पति की इतनी कमाई नहीं है, कहाँ से लाऊंगी पैसे साड़ी के लिए? भीख मांगो सिग्नल पर, जब देखो तब रोती रहती है पैसे नहीं है। माँ बेटी बाप सब इंटरनेशनल भिखारी बनकर घूमते हैं गाँव में। दूर से बच्चा बच्चा पहचान जाए कि गाँव के सबसे बड़े भिखारी हैं। इस तरह गांव की औरतें विनीता जी की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी खूब बेइज्जती करती हैं। वहीं सुधीर जी के दफ्तर में उनका भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। सुधीर जी, आप सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही फटी पैंट शर्ट पहनकर अगर ऑफिस आते रहे तो हम आपको ऑफिस से निकाल देंगे। मैनेजर साहब, आपको तो पता है कि मेरी 10,000 की तनख्वाह में सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल। बेटी की शादी के लिए भी तो पैसे जमाने हैं। अगर कपड़े लूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा? मैंने तो सुना है कि आपके बेटे विदेश में काम करते हैं। हाँ, जब से विदेश गए हैं तब से हाल बुरा है। 5 साल से वापस नहीं आए और ना ही कभी हमें पैसे भेजे कि माँ बाप कैसे जी रहे होंगे गरीबी में। सो सैड। लेकिन ऑफिस आना है तो ढंग से आइए, वरना मैं ज्यादा दिन तक आपको बचा नहीं पाऊंगा। सुधीर जी को मैनेजर से डांट पड़ते देख उसके ऑफिस के सभी लोग उस पे हंसने लगते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा और रुआंसे हो जाते हैं। ये पहली बार का नहीं था कि विनीता जी, रूही या सुधीर जी को लोगों के बीच बेइज्जत होना पड़ा हो। आए दिन लोग उनकी गरीबी और फटे कपड़ों की धज्जियां उड़ाकर चले जाते थे। एक दिन हमारी रूही के जितनी लड़कियों के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन रूही के लिए कोई रिश्ता आता ही नहीं जी।
सब हमारे कपड़े देखकर हमें गरीब भिखारी समझते हैं, बस इसीलिए। अगर पंकज और राहुल यहाँ होते तो हमें कभी ये दिन देखने नहीं पड़ते। विनीता जी इतना कह ही रही थी कि तभी एक बड़ी सी कार आकर उनके दरवाजे पर रुकती है। ये किसकी गाड़ी है? लगता है कोई गलत एड्रेस पर आ गया है। हमारे रिश्तेदारों में भी कोई इतना अमीर नहीं है कि इतनी महंगी गाड़ी चलाए। तभी कार से सूट बूट पहने पंकज बाहर निकलता है और दूसरी साइड जाकर कार का दरवाजा खोलता है और कार से एक गोरी चिट्टी फॉरेनर निकलती है। उसके कपड़े पूरी तरह ब्लू 18 कैरेट डायमंड से सजे हुए थे, जिसकी भी नजरें कपड़ों पर पड़ी, आंखें चमक जाएं, इतनी सुंदर ड्रेस थी। पंकज भैया, आज आप यहाँ अचानक से, और ये आपके साथ लड़की कौन है? पंकजवा मोर लाल, तूने भी यहाँ तो नहीं रचा लिया ना बेटा? हाँ अम्मा, मैंने लूसी से शादी कर ली है। लूसी लंदन में रहती है। काम के दौरान हमारी मुलाकात हुई और प्यार हो गया। मैं लूसी को यहाँ लाकर शादी करना चाहता था, लेकिन इसके पेरेंट्स ने कहा कि लूसी तभी इंडिया जा सकती है जब मैं उससे शादी करूं, इसलिए मैं उसे ब्याह करके ले आया। लूसी, मीट माय मॉम विनीता जी एंड डैड सुधीर चंद जी। पति देव, डोंट कॉल पेरेंट्स नेम। इंडिया में तो ये बैड मैनर्स है ना। पाई लागू सासू माँ। लूसी ट्रेडिशनल अंदाज में विनीता जी के पैर छूती है, लेकिन विनीता जी अपने पैर पीछे कर लेती हैं। ये फिरंगन मेरी बहू नहीं बन सकती। बेटा, तूने ये सही नहीं किया। अभी पंकज की फॉरेन लड़की से शादी की बात घर वाले हजम नहीं कर पा रहे थे। वहीं एक और बड़ी सी ब्लैक मर्सिडीज घर के सामने रुकती है। मोहल्ले की औरतें भी चुपके चुपके विनीता जी के घर में चल रहे तमाशे का मजा ले रही थी। और ये देखो तो इंटरनेशनल भिखारियों के यहाँ सच में इंटरनेशनल लोग आए हैं। इन गरीबों के कांटेक्ट इतने अमीर लोगों से कहां से हो गए? वहीं दूसरी कार से राहुल अपनी दुबई की बीवी मायरा के साथ उतरता है। अब ये कौन है? माँ, छोटी की कहानी कुछ मेरी तरह ही है। तभी मायरा जल्दी से आकर विनीता जी के पैर छूती है। दूर हटो, मेरे अच्छे खासे बेटों को फंसा लिया और अब पैर छूने आई हो। अब समझ में आया तुम दोनों को 5 सालों में कभी घर की याद क्यों नहीं आई, कभी तुमने पैसे क्यों नहीं भेजे। ये इन्हीं अमीरजादियों पर लुटा रहे थे ना, तभी तो हीरे की और सोने की ड्रेस पहन कर आई हैं ये। इतनी अमीर बहुएं आने के बाद भी विनीता जी उन्हें खरी खोटी सुनाई जा रही थी। वहीं पड़ोसन ये सब देखकर मजे ले रही थी और सोच रही थी कि भाई इतनी अमीर बहू के आने से तो अब विनीता जी की तकदीर पलट जाएगी। बहुत मिन्नतें करने और मनाने के बाद फाइनली विनीता जी बहुओं को घर के अंदर आने के लिए मान जाती हैं। घर में आने दिया है इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। सासू माँ ने हमें घर में ले लिया तो सासू माँ के दिल तक जाने का रास्ता हम खुद बना लेंगे। मायरा और लूसी दोनों ही बड़े डिजाइनर खानदान की बेटियां थीं। जहां मायरा दुबई के डिजाइनर खानदान के शेख की बेटी थी, तो वहीं लूसी लंदन के बड़े फैशन डिजाइनिंग खानदान की इकलौती वारिस। वहीं पंकज और राहुल की मुलाकात दोनों से काम के सिलसिले में हुई थी। आज दोनों उनके घर में उनकी बीवियां बनकर रह रही थीं। आई कांट बिलीव राहुल कि हम साथ में हैं तुम्हारे घर में। वैसे ये घर बहुत कोजी है, बट आई लव इट। इस घर के लोगों का दिल बड़ा है। कोई बात नहीं डार्लिंग, हम ऐसा ही घर बनाएंगे। तभी रूही राहुल की बात सुन लेती है। हाँ, सब लुटा दो इन फिरंगियों पर। पहले अंग्रेज देश लूट कर चले गए, अब ये दोनों लंदन और दुबई वाली बहुएं हमारा घर लूट कर ले जाएंगी। बीवी के लिए सोने का महल खड़ा करने की सोच रहे हो। 5 साल हमने कैसे गुजारे इसका कभी ख्याल नहीं आया। ओ रूही, डोंट बी एंग्री। अब तो सब ठीक है। देखो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए क्या लाई हैं। ये सोने चांदी की ड्रेस। ये पूरी ड्रेस सोने से बनी है और इसमें बीच बीच में चांदी का वर्क है। सोने की ड्रेस देखकर एक पल को रूही का मन पिघल ही जाता है, लेकिन उसकी सहेलियों के ताने याद आते हैं और उसे ऐसा लगता है कि जो भी हुआ ये सब उसके भाई भाभी के कारण। घर में सबको ऐसा लगता है कि लूसी और मायरा के जो भी ठाट बाट है ये पंकज और राहुल की कमाई के कारण है। वहीं लूसी, मम्मी जी, पापा जी, नाना जी, देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ। आपको नहीं पता तो हमें क्या खाक पता होगा। चल नाना जी, ये देखो मैं आपके लिए 500 और 2000 की नोट से बनी ड्रेस लेकर आई हूँ। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना डॉलर से बनी ड्रेस लेकर चलूं, लेकिन इंडिया में तो इंडियन करेंसी चलती है ना। वेल, आई ब्रॉट बोथ। ये लो तुम्हारी डॉलर से बनी ड्रेस और ये पैसों से बनी ड्रेस। तू हमें पैसों में तोल रही है फिरंगन बहू। नहीं माँ जी, ये ड्रेस मेरी लंदन के डिजाइनर खानदान के मायके वालों की तरफ से आप लोगों के लिए छोटी सी भेंट है। ससुर जी, डैड ने आपके लिए स्पेशल कोट पैंट भेजा है, वो भी डायमंड से जुड़ा हुआ। मॉम, आपके लिए डायमंड की साड़ी भी है और ये पैसों से बनी साड़ी। लूसी को ससुराल वालों को मायके से आया गिफ्ट देते देख मायरा भी अपने दुबई के डिजाइनर खानदान से आई एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस और ज्वेलरी लेकर आती है।
माँ जी, ये 9 लाख का हार मेरे डिजाइनर खानदान की तरफ से आपके लिए भेंट, और ये सोने की साड़ी भी। पापा जी, आपके लिए मेरे शेख पापा ने ये सोने का सूट भेजा है, आप पर बहुत अच्छा लगेगा, और ये डायमंड का ब्रोच भी है। रूही, तुम्हारा गिफ्ट तो मैं तुम्हें दे ही चुकी हूँ। आपका सामान आपको मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। तभी सास सारा सामान उठाकर फर्श पर फेंक देती है। हम फटे कपड़े में खुश हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत। फिर सास वहां से चली जाती है। वहीं दुबई और लंदन के डिजाइनर खानदान से आई बहुएं उदास हो जाती हैं। मायरा, अगर हमें अपने ससुराल वालों को मनाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो लूसी। ससुराल में मायरा और लूसी सास ससुर नंद को मनाने के लिए उनके मनपसंद का खाना बनाना सीखती हैं और मायरा और यूट्यूब से देखकर साड़ी पहनना भी सीखती है। मायरा अपने डिजाइनर खानदान से आई गोल्ड की साड़ी पहनकर तैयार होती है, तो वहीं लूसी नोट से बनी साड़ी पहनती है। वहीं जब दोनों के पति उनकी साड़ी में देखते हैं तो वो उन पे फिदा हो जाते हैं। क्या बात है, आज साड़ी साड़ी में नारी सब पे भारी, आज का स्लोगन। चलो अब मुझे जाने दो, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं पहनी साड़ी, माँ जी के लिए पहनी है। वहीं मायरा के कमरे में, आज तो मेरे सोना ने सोना पहन रखा है। तुम्हारे लिए नहीं, मैंने माँ जी के लिए पहना है। चलो हटो, मुझे जाने दो। दोनों बहुएं किचन में अपने हाथों से ससुराल वालों के लिए आज बढ़िया खाना बनाती हैं और टेबल पर लगाती हैं। क्या खुशबू है खाने की, बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए। लेकिन खाना बना कौन रहा है? डिजाइनर खानदान की बहुएं बना रही हैं। मुझे तो ढोंगी लगती हैं, दोनों मेरे बेटों का पैसा उड़ाकर मायके की झूठी शान दिखा रही हैं। चलो खाना खाते हैं, देखते हैं क्या बनाया है दोनों ने। दोनों बहुएं बड़े प्यार से सभी के लिए पूरी, पराठा, खीर, पनीर, पुलाव और बिरयानी बनाती हैं। मम्मी जी, कैसा लगा खाना? ठीक ही है, अब तो मनाड़ियों से इससे ज्यादा की उम्मीद भी बेकार है। दोनों बहुएं सास को खुश करने के लिए बहुत एफर्ट्स देती हैं। उनके कपड़े धोकर देती, रात में हाथ पैर दबाती, बढ़िया बढ़िया खाना बनाती, लेकिन सास है कि खुश होती ही नहीं। वहीं दुबई और लंदन वाली बहुएं जब से आई थी पूरे गांव में उन्हीं के चर्चे थे। एक दिन जब लूसी और मायरा छत पर एक्सरसाइज कर रही होती हैं तो अरे ये विनीता बहन इंटरनेशनल भिखारी और इनकी बहुएं खानदानी रईस। बताओ, जिनके कपड़े भी सोने और डायमंड से बने हुए हैं। बाप रे, बड़ी अमीर हैं दोनों। हाउ चीप यू गाइज आर। ये मोहल्ले की आंटियों के कपड़े देखो कितने चीप हैं। लुक्स लाइक अ बेगर। ये फिरंगी बहू क्या कह रही है? काकी आपकी तारीफ कर रही है। अच्छा अच्छा, स्टूपिड। लंदन और दुबई की खानदान से आई बहुएं उन सभी को खूब नीचा दिखाती हैं जो उनकी सास और नंद का मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन औरतों को समझ ही नहीं आता कि बहुएं क्या कह रही हैं। वहीं दोनों बहुएं आए दिन एक से एक महंगे से महंगा डिजाइनर कपड़े पहनकर बाहर घूमती। कभी खेतों में ताजी हवा खाने जाती तो कभी गांव के चबूतरे पर बैठकर एक दूसरे की एस्थेटिक फोटो क्लिक करती। वहीं पड़ोस ने, अरे ओ विनीता काकी, अपनी बहुओं से ही कुछ सीख लो, जब देखो तब गरीब बनी रहती हो। इतना दहेज तो पूरे गांव की बहुओं को मिलाकर नहीं होगा जितना ये अकेले ले आई हैं, लेकिन घमंड देखो तो वही फटीचर कपड़ों में ही रहना है। कहते हैं ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, वैसे ही ये लोग कितने भी अमीर हो जाए पहनना ओढ़ना नहीं सीख सकते। जिस दिन मेरे जैसे हालात से गुजरती तुम लोग, उस दिन समझ आता तुम्हें। वहीं रूही के कॉलेज में उसकी सहेलियां रूही के दुबई और लंदन के डिजाइनर खानदान की बहुओं का पोस्ट देख रही थी। अरे हम रूही को इतना चिढ़ाते थे, ये तो अब हमसे ज्यादा अमीर हो गई है। देखो तो उसकी भाभी तो सोने और हीरे की ड्रेस पहनती है। ये देखो, नोट से बना हुआ गाउन पहना है इसकी लंदन वाली भाभी ने। तभी रूही वहां आती है, वही फटे पुराने कपड़ों में, जिसे देखकर एक बार फिर से रूही की सहेलियां उसे ताने देना शुरू कर देती हैं। तू कपड़े ढंग के पहनना शुरू कर दे, देख तेरी भाभी कितनी बढ़िया से रहती है, तू भी उनसे कुछ सीख ले। बड़ा प्यार आ रहा है तो तू ही उनको अपनी भाभी बना ले, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रूही उन्हें उल्टा जवाब देकर वहां से चली जाती है। वहीं उसकी सहेलियां शांत ही देखती रह जाती हैं। वहीं आए दिन लूसी और मायरा का लंदन और दुबई से पार्सल आता रहता है और उनके डिजाइनर खानदान से उनके पेरेंट्स अच्छे अच्छे कपड़े भेजते रहते हैं। माय डियर डॉटर, तुम कैसी हो? इंडिया में कोई दिक्कत तो नहीं? डैड, यहाँ सब बढ़िया है और सास ससुर जी भी मस्त हैं। आप कब आ रहे हो? बेटा, अभी तो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें तो पता है बिजनेस संभालने वाला अब मैं अकेला हूँ जब से तुम गई हो। चलो तुम खुश रहो, मैं कॉल रखता हूँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। फिर लूसी के पिता फोन कट कर देते हैं। वहीं उसके लिए लंदन से एक बक्सा भरकर नए नए डिजाइनर कपड़े आए होते हैं और मायरा के सेठ पापा ने भी उसके लिए डिजाइनर कपड़े भिजवाए होते हैं।
अरे लूसी, तुम्हारे डैड ने भी डिजाइनर कपड़े भेजे हैं। ये देखो, मेरे पापा ने और ढेर सारे गाउन भेजे हैं। ये देखकर अच्छा लगा कि आप दोनों लड़ती नहीं हो, नहीं तो घर में हमेशा उधड़ा छड़ा रहता। चारों हंसने लगते हैं। डिजाइनर खानदान की बहुओं के कपड़ों की डिजाइन गांव में इतनी फेमस होती है कि गांव में सभी ऑनलाइन उसकी कॉपी ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं और लंदन और दुबई की डिजाइनर खानदान की बहुओं से इंस्पिरेशन लेते हैं। ये सब देखकर अब रूही के मन में भी उसकी भाभियों द्वारा लाई कपड़े पहनने की उत्सुकता जागने लगती है। और फिर जब उसकी भाभियां शाम में खेतों में घूमने गई होती हैं तभी अब मैं आराम से भाभी की लाइट ड्रेस पहन सकती हूँ। फिर रूही एक एक करके मायरा और लूसी की लाइट ड्रेस पहनकर देखने लगती हैं। वाह, इसकी फिटिंग कितनी सुंदर है। मैंने लाइफ में कभी इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रूही कपड़े पहनकर खुश हो रही होती है कि तभी लूसी और मायरा उसे देख लेती हैं और रूही शर्मिंदा हो जाती है। ये तो तुम्हारे लिए ही है। यू आर लुकिंग प्रिटी। सॉरी भाभी, मैंने आप पर बहुत गुस्सा किया इसलिए। वहीं सुधीर जी भी ऑफिस की किचकिच से तंग आ गए थे और फिर एक दिन चुपके से बहू की मायके से आई डायमंड का सूट पहनकर सुधीर जी ऑफिस आते हैं। वाह सुधीर जी, आज तो आप किसी रियासत के महाराज लग रहे हैं। थैंक यू सर। घर में सबका गुस्सा गायब हो गया था और सब भूल गए थे कि आखिर बहुओं से सब खफा क्यों थे। वहीं विनीता जी का गुस्सा अभी भी ज्यों का त्यों था। अब रूही चुप छुपाकर भाभियों की लाइट ड्रेस पहनकर कॉलेज जाती और उसकी अब दोस्तों से भी खूब बनती। वहीं सुधीर जी भी बहुओं का लाया सूट पहनकर जब ऑफिस में जाते तो उनकी खूब तारीफ होती। लेकिन एक दिन विनीता जी सुधीर और रूही दोनों को दुबई और लंदन के खानदान से आई डिजाइनर ड्रेस पहने देखते ही घर में हंगामा कर देती हैं। इन फिरंगियों ने मेरे बेटों को मुझसे छीन लिया, उनके पैसों पर राज करी हैं और तुम लोग भी अब उनकी साइड लेने लगे। 5 साल किसी ने पूछा कि माँ पापा बहन कैसी हैं, अब सब याद आ गए। आज तो इस घर में ये फिरंगी बहुएं रहेंगी या फिर मैं आज चाबी से मार मार कर दोनों को घर से निकाल दूंगी। इतना कहकर विनीता जी हाथ में छड़ी उठा लेती हैं। वहीं बीवियों की होती बेइज्जती राहुल और पंकज से बर्दाश्त नहीं होती और वो माँ की छड़ी पकड़ लेते हैं। माँ, जैसे रूही आपकी बेटी है, ये दोनों भी किसी की बेटी हैं और आपको लगता है कि हमारे पैसों पर ऐश करती हैं। अरे इन दोनों की मंथली कमाई इतनी है जितना हम 10 साल में न कमा पाए। ये सब जो कुछ मायरा और लूसी लाई है ये उनके पैसे का है, हमारे नहीं। हाँ माँ, और 5 साल का जो आप ताना देती हैं, हम लंदन और दुबई जाकर फंस गए थे। हमारा मोबाइल पासपोर्ट सब छिन गया था जिस कारण हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम दोनों भाइयों की नसीब शायद एक ही कलम से लिखा गया है, तभी तो हम दोनों को एक ही समय पर मायरा और लूसी मिली, जिसके बाद हमें डिजाइनर फर्म में काम मिला। हमें तो प्राउड होता है कि ये दोनों हमारे घर की बहुएं हैं। ये यहाँ खड़ी होकर ही लाखों का बिजनेस वन टच में करती हैं और आप लकी हो कि ये आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती हैं। अपनी बहुओं की रियल इमेज और रेप्यूटेशन जानकर सास को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपनी बहुओं को कितना गलत समझती थी। लूसी और मायरा बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बीते दिनों बहुत बेइज्जत किया, क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम दोनों ने कभी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया और मेरी खूब सेवा भी की। थैंक यू बहू। जिसके बाद विनीता जी दोनों बहुओं को गले लगा लेती हैं। वहीं कुछ दिनों बाद विनीता जी तैयार होते हुए, आज तो मैं अपनी लंदन और दुबई के डिजाइनर खानदान की बहू को भी पहनावे में फेल कर दूंगी। कितनी सुंदर लग रही है ये साड़ी। मेरी सास तो जवान लग रही है। लुकिंग लाइक स्वीट 16 माँ जी। धत बदमाश। अब विनीता अपने लंदन और दुबई वाली बहू को अपना लेती हैं और अपनी बहू के लाए हुए ड्रेस पहना करती हैं और दोनों माँ बेटी लंदन और दुबई से लाई हुई ड्रेस पहनकर पड़ोस में औरतों को भी जलाया करती हैं।